इसको कैसे करेंगे देखो। अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 रुपए में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर बताएंगे। ड्यू टू 25% फॉल, देखो प्राइस क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइस हमारा 25% कम हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कितनी होती है, 1/4। मतलब पहले अगर 4 थी, एक कम हो गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो प्राइस का रेशियो 4/3 हो गया। तो कंजप्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखो 162 रुपए उसके पास टोटल है, कितने, 162 लेके पहले दिन भी बाजार गया था, और जब रेट कम हो गया तब भी उसके पास 162 रुपए ही है। तो अब उसने क्या करा, 2 दर्जन अधिक अंडे की, तो मतलब यहाँ पे कितना अधिक हुआ, तो आप बोलोगे सर एक अधिक हुआ, कितना अधिक हुआ, एक, एक अधिक हुआ है। अगर रियल में देखोगे कितना हुआ, तो 2 दर्जन हुए। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 दर्जन, एक की वैल्यू हो गई 2 दर्जन। ठीक है। अब हमसे पूछे ओरिजिनल, तो ओरिजिनल हमारे पास पहले अगर देखोगे तो कितने दर्जन अंडे लाता था, एक की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की कितनी होगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, कितने, 6 दर्जन। अब 162 रुपए में शुरुआत में कितने दर्जन अंडे लाता था, 6 दर्जन लाता था। 162 रुपए उसके पास हैं, कितने हैं, 162 रुपए हैं, 6 दर्जन अंडे लाता था, तो तो उसे कितने पैसे एक दर्जन के रहे होंगे, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दो। जब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 7, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 रुपीज। ठीक है, पर डजन। ये इसका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है जो जैसे हम इसके पीछे हमने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब यहां से एक टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या चेंज हुआ, ध्यान समझना। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है हमारा प्राइस इनटू कंजप्शन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्राइस भी और एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में दिया होगा, तो आपको कंजप्शन का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो वो निकलता है, देखो आपको पता है कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या होगी, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में आएगा। तो सी बराबर ई अपॉन पी, मतलब जब भी फिक्स नहीं होगा, पैटर्न यहां से चेंज होगा, ध्यान देना। अब इस बार ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, तो ये कितना चेंज होगा ये निकालना है। तो अब ये नहीं कि डायरेक्ट इन्वर्सली कर दोगे, इन्वर्सली जब होता है कि ये चेंज हो रहा है और ये फिक्स है तब होता था। अब ये दो चेंज हो रहे हैं, अब तीसरे का निकालना है, तो अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो सर करना कैसे है, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि एक्सपेंडिचर को ऊपर रखना है। किस में चेंज हुआ है, मान लो पहले उसके पास कितना था, उसके पास 100 था, 20 बढ़ गया तो कितना हो गया, 122 हो गया, कितना हो गया, 122 हो गया। ठीक है। प्राइस को नीचे रखना, प्राइस को नीचे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि प्राइस को नीचे रखना है डिवाइड में, और ई को ऊपर रखना है, इसलिए ई को ऊपर रखना है, प्राइस को नीचे रखना है। ये हो गया 100, 100 को रेशियो में अब कितना बढ़ गया, 28% बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 से 128 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे किसका रेशियो आएगा, कंजप्शन का आएगा। 100 से 100 डिवाइड किया तो 1 आ गया रेशियो, 122 अपॉन में 128 आ गया। अब ये रेशियो कैसे, अब ये डिवाइड में है, डिनोमीटर को हटाना पड़ेगा, तो डिनोमीटर हटाने के लिए इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। जब ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा 128 रेशियो 122। अब देखो कंजम्पशन का रेशियो आ गया, 128 से कितना हो गया, 122, कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे सर 6 कम हो गया। कितने में से कम हुआ, 128 में। अगर परसेंटेज की बात करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। अब इसको क्या करना है, काट लो, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो 3 और 2 आ जाएगा, इसको काटोगे तो ये हमारा आ जाएगा 3, 2 से काटोगे तो इसको जब 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। एक मिनट, अरे भाई क्या हो रहा है, इसको काटोगे तो 2 से तो 3 आ जाएगा, और इसको काटोगे 2 से तो 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 17/16, जब डिवाइड करोगे तो 16 4 जा 64,
और 9 आएगा, और 9 के बाद 7 लगभग ये आ जाएगा 4.7 लगभग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 4.7, इतने परसेंट की कमी आएगी। तो ये पैटर्न समझ में आ गया कि अब इस बार क्या करना है, इसको चेंज किया एक्सपेंडिचर को प्राइस, तो ये जो चेंज होगा तो इसको ऊपर रखना है, ये चेंज होगा तो इसको नीचे, और देन इसको डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा, और फिर इसको परसेंटेज में हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल, अब देखो सेम क्वेश्चन है, पेट्रोल प्राइस चेंज हो रहा है और इसका कंजप्शन पूछा है कितना कम होगा, और इसका जो एक्सपेंडिचर है केवल 10% इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंडिचर 10। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, ऊपर ई रखना है, डायरेक्ट ई ऊपर रखना है। कितना चेंज हो रहा है ई, तो आप बोलोगे सर पहले अगर 100 था, अब एक कितना हो गया 110, 10% बढ़ गया, इसको काटोगे तो 10:11 आ जाएगा। अब प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो देखो प्राइस में परसेंटेज में ना देके अब पैसे में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 60 रुपए थे, अब वो 75 हो गए, तो परसेंटेज में नहीं है, सीधा है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, 60 थे और 60 से कितना हो गया 75 हो गया। अब इसको अगर काटना है तो इसको काट लो, रेशियो में बना लो, ये कितना हो जाएगा 15 की टेबल से काट दो, 15 की टेबल से ये हो जाएगा, 15 की टेबल से ये 4 हो जाएगा, और 15 की टेबल से ये हमारा 3 हो जाएगा, 4:3। फिर मैंने क्या बताया था, अगर कंजप्शन का निकालना है रेशियो, तो इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इसको जब करोगे तो 10/4 हो जाएगा, और ये रेशियो आएगा, और 11/3 हो जाएगा। रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 30, और ये हो गया हमारा 44। अगर इसको काटोगे तो ये रेशियो कट के क्या हो जाएगा, 30 को 44 से जब काटोगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 75 है ना, 75, 15 से जब इसको काटोगे तो ये 5 आएगा, 17 5, 15 5 जा 75, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा, तो ये 5, अब इसको जब करोगे मल्टीप्लाई 5 का इससे करोगे तो ये 50 आएगा, 50। इसको अगर 2 से काटना है तो और काट लो, ये हो जाएगा हमारा 25:22। कितना डिक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर 3 हुआ, कितने में से 25 में से, मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, 25 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12 आएगा, सॉरी 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना डिक्रीज हुआ 12%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 12%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया, दोनों पैटर्न समझा दिया कि जब अगर ई और पी चेंज हो रहा हो तो आपको क्या करना है, ई अपॉन में पी होता है कंजप्शन का रेशियो, मतलब ई वाले को पी वाले से डिवाइड कर दो तो कंजप्शन आ जाएगा। जब आपका क्या हो रहा, ई चेंज हो रहा हो और पी चेंज हो रहा, दो टाइप हो गए, एक में ई फिक्स था, अब ये वाला पहला था, इसके पहले जो बताया था ये हो गया हमारा जब ई और पी चेंज हो रहा हो। अब नेक्स्ट आते हैं, इस पे देखो, अब ये आ गया नया, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ई है, ई बराबर पी इंटू सी होता है। अब देखो हमेशा ई और मतलब यही नहीं रहेगा कि प्राइस और कंजम्पशन, इसी जगह कुछ और भी दे सकता है। तो यहाँ पे एक नया लगेगा, हम सीखेंगे सक्सेसिव, क्या सीखेंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, जब किन्हीं दो चीजों का मल्टीप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, किन्हीं दो चीजों का मल्टीप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो रहा हो तो वहां पे सक्सेसिव लगाते हैं। मतलब जिन दो ऐसे कोई दो चीज है या दो नंबर है या कुछ भी है जिनका मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई हो, दोनों का क्या हो आपस में और मल्टीप्लाई हो, फिर ये दोनों चेंज कम ज्यादा हो रहे हो, और आपसे पूछे कि ये कितना चेंज होगा, जो इक्वल में दिया हुआ ये कितना चेंज होगा, तो वहां पे सक्सेसिव लगता है। कहाँ लगता है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में है उन दोनों में चेंज हो रहा हो, और आपसे फाइनल पूछे कि इस जो इक्वल में है वो कितना चेंज होगा, तो वहां पे हम सक्सेसिव लगा देते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम सक्सेसिव से, इसलिए अभी थोड़ा सा याद रखना है, ये होता है अपॉन में 100, ये आएगा चेंज, जितना ये इसकी वैल्यू आएगी वही चेंज होगा। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस की वैल्यू रखना है, इंक्रीज में क्या रखना है प्लस की वैल्यू, और अगर डिक्रीज है कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू माइनस में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या हो रहा है 36% इंक्रीज हो रहा है, खरीदी गई मात्रा मतलब कंजप्शन हमारा 30% डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये चीज चेंज हो रही है
और ये चेंज हो रहा है, और पूछ क्या रहा है, आपकी खर्च की रही राशि, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, इसमें कितना चेंज आएगा। तो ये जब पूछेगा तो आप सक्सेसिव लगा देना है, सबसे बेस्ट यही है। क्या करोगे इसमें, सक्सेसिव लगाने के पहले, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ये प्लस का लेना है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको प्लस लेना है, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस लेना है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्लस का लोगे, ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको माइनस का लेंगे, 30, ठीक है, 36 - 30 प्लस यहाँ पे 30 XY - 30 अपॉन में 100, ठीक है, इसको इससे काट दो, ये माइनस मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे 36 में 30 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, 3 का जब इससे करोगे हो जाएगा, जब इसको इससे करोगे, 1 मिनट, थोड़ा सा होल्ड करना, एग्जिट हो रहा है क्या। फिर से बता देता हूं मैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपका जब एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन, अगर ये दो चेंज हो रहे हो, ये दो चेंज हो रहे हो और आपसे ये पूछे, तो आप वहां पे सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस XY/100। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का लेना है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इंक्रीज हो रहा है कितना, 36, तो प्लस का लेना है 36, और ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस का 30, और प्लस 36 इंटू माइनस का 30 अपॉन में 100, ये इससे कटेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 6, इसको इससे मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे जब, तो ये 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8, और जब इसको इससे डिवाइड माइनस करोगे तो माइनस का 4.8 आएगा। माइनस में आंसर नहीं दिएगा, माइनस आपको ये शो करता है, माइनस आपको ये शो करता है कि ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.8% डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गया। बस सक्सेसिव कहाँ लगाना है ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सक्सेसिव आपको कहाँ लगाना है ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ पे लगाना है, जहां पे दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और तीसरे के बारे में पूछे कि वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो वहां पे सक्सेसिव लगता है। ये दोनों चेंज होंगे और तीसरे के बारे में पूछे तो आप कितना चेंज होगा, तो वहां सक्सेसिव लगा के आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे ये समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, उसका वेतन प्रति घंटे 20। अब देखो ये समझो, उसकी डेली जो अर्निंग है, किसी मजदूर है मान लो, डेली पर घंटे के हिसाब से काम करता है, तो डेली जो अर्निंग होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है आवर्स पर डे, आवर्स पर डे इनटू वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर, ये इस पे डिपेंड करती है। अब बोलोगे सर कैसे, ये समझ में नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। देखो, कोई मजदूर है, 1 घंटे काम करता है, और 1 घंटे को बोल रहा है भाई हम 100 रुपए लेंगे, और 5 घंटे काम किया उसने दिन में। एक दिन में कितने घंटे किया, 5 घंटे, कितने को पैसे उसके हो गए, 500 रुपए। तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई, 5। तो आपने 5 घंटे कैसे निकाला, 100 को आपने 5 से मल्टीप्लाई तो किया, 1 घंटे के 100 है तो 5 घंटे के 100 × 5, 500 रुपए आ गए। तो यही तो है उसकी पर आवर, आवर्स पर डे, जितने वो कमा रहा है वो, और जितने घंटे काम कर रहा है वो, उसी को हम लिखते हैं। अब इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, ये आपका 15% बढ़ गया, ठीक है, और ये आपका बढ़ गया कितना, ये आपका बढ़ गया कितना, 1 मिनट, ये आपका बढ़ गया, ओहो, ये आपका बढ़ गया 20%। तो फिर क्या मैंने बताया था, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, पूछ क्या रहा है, उसकी जो डेली जो अर्निंग है उसमें कितना चेंज आएगा, इसके विषय में पूछ रहा है। जब इसके विषय में पूछ रहा है तो आप बड़े आसानी से सक्सेसिव लगा दो, यहाँ पे x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। जब इसको लगाओगे तो देखो क्या है, 15% बढ़ रहा है तो प्लस का लेना है 15, ये भी बढ़ रहा है तो 20 प्लस का लेना है, प्लस 15 इंटू 20 अपॉन में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, और काट लो, दो से इसको काटा 5 आ गया, 5 से इसको काटा 3 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 35 और प्लस 3 कितना हो गया 38%। अब ये प्लस का आ रहा है तो इसलिए क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 38। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में।